बज़ाहिर बिल्कुल कमज़ोर सी पतली सी स्टिक आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी ताकत रखती है कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन जानवर को कंट्रोल करती है। आप जादू की छड़ी, इससे बड़े बड़े सीधे होते हैं, 200 के करीब मगरमच्छ हैं। ये अल्लाह के हुक्म से, मेरे रब के हुक्म से बस स्टॉप तो स्टॉप हो जाता है। क्या अस्सलामुअलैकुम, मैं अख्तर नवाज़ा आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। ये बज़ाहिर बिल्कुल कमज़ोर सी पतली सी स्टिक आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी ताकत रखती है कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन जानवर को कंट्रोल करती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगो पीर में, और मंगो पीर का ये तालाब, इसमें मौजूद 200 मगरमच्छ इस एक स्टिक से कवर होते हैं, कंट्रोल होते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको स्टिक दिखाई थी, वो स्टिक थी खलीफा सजाद की, और ये है वो साहब जो 200 मगरमच्छों को कंट्रोल करते हैं। इनकी मोहब्बत है, इनकी कितनी पीढ़ियों से सर हमारी तकरीबन 850-900 साल हमारी निस्बतें चल रही हैं। हमारी 9वीं पीढ़ी है, और मैं खलीफा सज्जाद जो कि सरकारी एक मुलाजिम भी हूँ और खिदमतगार भी हूँ। हमारे पास जो भी ज़ायरीन आते हैं, हमारा काम है खिदमत करना। खलीफा मतलब ये जो मगरमच्छ हैं, जी मतलब कब से आप, बचपन से आप कह सकते हैं? जी मैं असल में मेरे वालिद साहब, दादा, परदादा, तरदादा, इसी तरह मज़ार के साथ उनकी हमारी निस्बतें बनी हुई हैं। मैं एक खलीफा सज्जाद जो सज्जादा नशीन भी हूँ मंगो पीर का, और सरकारी मुलाजिम भी हूँ, HR भी हूँ। मैं इन मगरमच्छों को और मज़ार को कहवर करता हूँ। और जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर जो अपनी मन्नतें और मुरादें खास तौर पर मीठा ले आते हैं, गोश्त ले आते हैं, तो दे देता हूँ तो बड़े शौक़ से खाते हैं। बाकी करने वाला अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्लाह ही से होगा, मगर अकीदे से आते हैं यहाँ पर। वो इसलिए आते हैं कि बोलते हैं कि हमारी जब मगरमच्छ अगर मीठा खाए तो गोश्त खाए तो हमारी अच्छी फीलिंग होगा, तो हमारी मन्नतें पूरी हो जाती है। बेशक अल्लाह पूरा करने वाला है, और अल्लाह की मखलूक है, अगर इन बेज़ुबानों को दिया जाए तो मैं समझता हूँ सवाब आए। सरदार भी है मगरमच्छों का, वो सरदार का नाम क्या है, उम्र कितनी है? सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है हमारे पास, उसको मोरसवाब के नाम से पुकारा जाता है, और सबसे बड़ा उसकी एज है तकरीबन 175 या 165 साल मेरे वालिद साहब दादे के टाइम से। और उसकी उम्र है तकरीबन 200 साल तक भी मैक्सिमम इनकी उम्रें हो सकती है मगरमच्छों की। मगरमच्छ ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त है, न इसको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त है। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो भी पानी में चले जाते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी हो तो भी पानी में ही चले जाते हैं। मगर यहाँ की मगरमच्छ जो मंगो पीर की जो मगरमच्छ है, ये खास इसलिए है कि ये मगरमच्छ को मीठा भी तो बड़े शौक से खाते हैं। अब मीठे के साथ क्या ताल्लुक है? बाबा फरीद शकरकश रहमतुल्लाह अलैह, ये बाबा के दिए हुए तोहफे हैं हमारे पास। है तो अल्लाह की मखलूक है, बेशक अल्लाह ही ने दिए, मगर बाबा फरीद शकरकश रहमतुल्लाह अलैह तो उन्हीं की निस्बत से जुड़े हुए ये सारी हमारे पास जो आप देख रहे हैं। लोग मीठा भी देते हैं हमें, जब हम दे देते हैं तो मीठा भी बड़े शौक से खाते हैं। मतलब खलीफा साहब, बात लोग ये कहते हैं कि मीठा मगरमच्छ तो खूनख्वार जानवर है, ये मीठे के साथ क्या ताल्लुक है? मगर ये बाबा जी की एक बस निस्बतें जुड़ी हुई हैं, ये बस करम नवाजी है। देखो दोस्त इसलिए है कि मगरमच्छ तो खैर किसी का दोस्त तो बन नहीं सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें कहानियाँ आप मंडड़क देखोगे, मगर हाँ हमसे मानूस ज़रूर हैं। हमसे इसलिए मानूस है कि हम दिन रात इन्हीं के साथी हैं। फिर रूहानी निस्बतें हैं, कुछ हम यकीन अकीदे है हमारे, बेशक हम कलमा पढ़ने वाले में से हैं, नबी के चाहने वालों में से हैं। जब दुरूद शरीफ पढ़ के इनके पास जाते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा खलीफा, आप खुद महकमा औकाफ के मुलाजिम भी हैं। जी। तो मुझे लग रहा है कि ये तालाब छोटा पड़ता जा रहा है, पानी उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो इसके लिए महकमा औकाफ कुछ नहीं करता है? आपने कभी नहीं लिखा? बिल्कुल, आपने बहुत राइट बात कह दी है। देखिए मैं रियल कह रहा हूँ कि मुर्तज़ा वाब 2 बार आए मेरे कराची हमारे पास, यहाँ पर उन्होंने विजिट किया मुर्तज़ा वाब ने। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है, बल्कि आपकी वीडियो भी अपलोड होकर चलेगी, दुनिया देखेगी, बिल्कुल देख लें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मुर्तज़ा वाब तकरीबन 2 महीने पहले आए हुए थे यहाँ पे, हमारे मिनिस्टर शराजी साहब आए थे, हमारे सेक्रेटरी मैसर साहब आए थे। मैं यहाँ तकरीबन मेरी सर्विस को 30 साल हो गए। 30 सालों में मैंने इनकी एक कभी बजट नहीं देखा मगरमच्छों का कोई बजट बनाया जाए। ये अगर खाना पीना जो भी होता है ज़ायरीन नहीं देते हैं। अच्छा एक हमारे मेहमान है आजी रफ़ीक परदेसी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हर हफ्ते एक गायें बेचते हैं यहाँ पर, तो 4 गायें महीने में, मगर बस अल्लाह ही पूरा करने वाला है। वरना 200 के करीब मगरमच्छ है तो उनको भी खुराक तो चाहिए ना सर। ठीक है, सबसे खूनख्वार जानवर मंगो पीर में इतनी मोहब्बत कर सकता है बंदा, इतनी प्यार कर सकता है कि उसको बंदा हाथ लगा रहा है, यकीन मानो एक नामुमकिन सी चीज़ है। ये भी कराची के, मैं कहता हूँ कि ज़मीन की तासीर है कि कराची में आपको मगरमच्छ इंसान दोस्त मिलेगा। मैं हाथ लगा रहा हूँ मगरमच्छ को, इतने बड़े साइज़ में मगरमच्छ, और खलीफा खड़े में, ठीक है ना। खलीफा के जादुई स्टिक का कमाल है, खलीफा की मोहब्बत का कमाल है। लेकिन यकीन मानो मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा, मेरे रोंगटे खड़े हैं कि मैं मगरमच्छ को इस वक्त हाथ लगा रहा हूँ।
منگو پیر کے تالاب کو دیکھنے کے لیے آئے، مگرمچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن خلیفہ سجاد نے جو بتایا وہ اپنے صحت کو کوشش کر سکتے ہیں. 8ویں پیڑھی اگر اس کی خدمت کر رہی ہے، وہ خدمت گار ہے، خود خدمت گار ہے، خدمت کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ مگرمچھوں کا حال ہے. یہ اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے. دیگر کئی مگرمچھ ہیں جو زخمی ہیں. مگرمچھوں کا تالاب دیکھیں تو کچرے سے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے. بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. یہ بوتلیں تو یقیناً ہضم نہیں ہوتی ان جانوروں کے لیے. اس تالاب میں یوں سمجھو کہ 50 سال کا، 60 سال کا، 100 سال کا جتنا بھی کہیں گے اس میں کچرا موجود ہے. تو مرتضی وہاب صاحب، MP صاحب، MNA صاحب، ٹھیک ہے نا، کوئی محکمہ اوقاف ہو، کروڑوں روپے کا اگر چندہ وہاں سے جمع ہے تو بھائی لاکھوں روپے جہاں پہ لگا کے 50-60 ڈمپر لگا کے اس پانی کو یہاں سے نکالیں. اس پانی کی جگہ آپ پہ کرش ڈالیں یا کوئی بھی ایسا منصوبہ بنائیں تو اس کو صاف تو کریں. اگر مثال کے طور پہ جرمنی، آسٹریلیا، امریکہ سے کہیں سے پاکستان کو کوئی دیکھنے آتا ہے، منگو پیر سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ منگو پیر آج کا نہیں ہے. کراچی، پاکستان بعد میں بنا ہے. منگو پیر کے یہ سرائے، یہ گزرگاہیں جو آپ کتابوں میں پڑھو گے، آپ ہسٹری میں پڑھو گے تو آپ کو کئی 100 سال پرانی نظر آئیں گی. تو خدا را سرکاری اداروں کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملوں گا. اللہ حافظ.